जय हिंद साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन कैसे होता है, हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करते हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले डाइजेशन होता क्या है, इसके बाद एक एक करके जानेंगे कि हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करते हैं। क्या हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देख सकते हैं? नहीं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जब फूड को खाना खा लेते हैं, फूड को अपने अंदर ले लेते हैं, उसके बाद की जो प्रोसेस होती हैं हमारे इंटरनल ग्लैंड्स में, अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं वहां पर फूड अंदर कैसे कैसे किस पार्ट्स में टूटता है, इन सभी बातों पर हम लोग आज जिक्र करने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं? पूरे वीडियो को देखिएगा, एक एक चीज मैं आपको इजी वे में बताने का कोशिश करूंगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइजेशन होता क्या है। जब हम लोग अपने शरीर में फूड को लेते हैं तो फूड में लेने की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड आवर माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। जो हम लोग खाना अपने मुंह में लेते हैं इसे अंतर्ग्रहण कहा जाता है। इसके बाद हमारे माउथ वाले पार्ट में दांत होते हैं, टंग होते हैं और एक ग्रंथि होती है जिसको हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं, यानी लाला ग्रंथि कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि इनके बाद की प्रोसेस जो होती है ये आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने फूड को, जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम लोग जो भी फूड खाते हैं वो फूड खाने के बाद हमारे शरीर के जो अंदर पार्ट है इनमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, क्या उनके अंदर प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, इन सभी का कैसे इसका डाइजेशन होता है, पूरे के पूरे स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको वीडियो में इतने इजी वे में मैं समझाने का कोशिश करूंगा कि मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके मन में होंगे वो नहीं रहेंगे, क्लियर हो जाएंगे। पूरा वीडियो को देखिए और एक एक कर हम लोग टॉपिक को जिक्र करेंगे। दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले बात करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों आपको बता दें कि ये डाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं डाइजेशन क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग फूड खाते हैं वो एक जटिल रूप में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। अगर आप उसे डायरेक्ट निगल जाते हैं तो आपका वो सही तरीके से आप उससे एनर्जी नहीं ले सकते हो, आपके स्टमक में पेन होने लगेगा। लेकिन जब हम लोग फूड को लेते हैं तो वो कौन सा फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यानी जटिल फॉर्म में होता है। तो जब हम लोग उसे मुंह में लेते हैं तो उसको दांतों की मदद से पीसते हैं, कटिंग करते हैं, च्यूइंग करते हैं और टंग से उसे मिलाते हैं। और हमारे मुंह के अंदर एक सैलिवरी ग्लैंड है जिसको हम लोग लाला ग्रंथि कहते हैं, वहां से सलाइवा निकलता है, सलाइवा सेक्रेट्स होता है। वो फूड में क्या करता है? उसको गीलापन देता है। उसके साथ साथ सलाइवा का काम है, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होती हैं, जिन एंजाइम्स को हम लोग सैलिवरी अमाइलेज कहते हैं। ये क्या करता है कि हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसको सिंपल शुगर में बदल देता है। ये जो प्रोसेस है ना, इसको डाइजेशन कहते हैं। सिंपल सा अगर डेफिनेशन की बात करें हम लोग कि डाइजेशन का क्या मतलब होता है तो आपका आंसर होना चाहिए द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म। यानी भोजन के जटिल रूपों को आप अगर सरल रूपों में बदलते हैं तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, यानी डाइजेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डाइजेशन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। ये है हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम करता कैसे काम? मैं अगर आपको बताऊं कि अगर हमारी बॉडी को अगर ओपन किया जाए तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे नजर आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं सबके बारे में जिक्र करेंगे। हमारा डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है।
कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। हमारा डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ के अंदर टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स, देखिएगा माउथ के ये जो बकल कैविटी वाला पार्ट है, जबड़ा जिसको कहते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पार्ट है जिसको हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं, इसे लाला ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि फूड हमारा सबसे पहले माउथ से यहाँ पर हम लोग माउथ में लेते हैं। इस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड आवर माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन होने के बाद हम लोग अपने टीथ की मदद से इनके फूड के कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं और टंग से यानी जीभ की मदद से हम उसे मिलाते हैं, मिक्सिंग करते हैं। इसके बाद इसके साथ एक काम करता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात करेंगे, जो आपका है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड के अंदर सैलिवरी अमाइलेज होती है, यानी लार के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है हमारे लार में, तो हमारे लार में सैलिवरी अमाइलेज पाया जाता है। क्या काम है इसका? इसका काम है कन्वर्ट्स करना। किसको कन्वर्ट्स करना? कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट्स करना। किसमें? सिंपल शुगर में। हम लोग जो फूड खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बड़े जटिल फॉर्म में होते हैं, जिसको हमारा शरीर अवशोषण एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उससे एनर्जी नहीं बना पाएगा। इसलिए सबसे पहला जो डाइजेशन होता है हमारे माउथ में होता है। और किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का सिंपल शुगर में। ठीक है डियर, यहां तक मैंने बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किसमें होता है? सिंपल शुगर। अब इसके बाद हमारा फूड इस तरफ आता है नीचे की ओर। यहाँ पर बताएं कि हमारे ओइसोफेगस और सैलिवरी ग्लैंड्स के बीच में एक पार्ट होता है जो जुड़ा होता है, जो हमें घुटन से बचाता है। जैसे हम लोग फूड लिए, फूड का पार्टिकल यहाँ तक आया, इसके जस्ट पीछे में विंड पाइप होता है। ये काम क्या करता है? इसको हम लोग फेरिंक्स कहते हैं। ये फेरिंक्स करता क्या है? डायरेक्ट करता है फूड को कहाँ पर? स्टमक में। यानी स्टमक के अंदर फूड को भेजता कौन है? फेरिंक्स। इसको रेगुलेट्स करता है, डायरेक्ट देता है, डायरेक्शन देता है कि नहीं आप जाइए, किधर चाहिए? स्टमक की तरफ चाहिए। ठीक है, अब यहां से हमारे पास स्टमक में ये आ गया। स्टमक आपका एक देखिएगा कि ये आपका जे शेप का होता है। स्टमक को कहते हैं, यहाँ पर स्टमक को अगर ओपन किया जाए तो इसके अंदर इनर लाइनिंग्स होती हैं। आपको बता दें कि इस तरीके से लाइनिंग्स होते हैं, जैसे आपके हाथों में रेखाएं हैं ना, वो थोड़ी पतली पतली है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी मोटी मोटी रेखाएं होती हैं, ठीक लाइंस होती हैं, जिनको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स करते क्या है? ये तीन तरीके के एंजाइम्स को सेक्रेट्स करता है। सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे कहते हैं HCl। इसका काम होता है फूड के अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होती हैं उनको मारना, किल करना। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और एक काम है कि ये फूड को एसिडिक बनाता है। फूड को एसिडिक बनाने से क्या होता है? ये पेप्सिन नामक एक जो एंजाइम है, ये पेप्सिन जो है ये करता क्या है? प्रोटीन को कन्वर्ट करने में एबल हो पाता है। अगर आपका फूड एसिडिक मीडियम में नहीं होगा तो उसके अंदर जो भी प्रोटीन्स होंगी वो आपके ब्रेकडाउन नहीं होंगे, यानी प्रोटीन सिंपल पार्ट में टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि अगर HCl नहीं होगा तब। और अगर HCl फूड को एसिडिक करता है तो पेप्सिन उसके अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन को, उसको सिंपल प्रोटीन में, सिंपल छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके अलावे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ आपका सल्फ्यूरिक एसिड भी है, नाइट्रिक एसिड जिसे HNO3 कहते हैं। ये सभी के सभी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको कहते हैं लोग प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड इतने खतरनाक होते हैं कि आपके स्किन को जला देते हैं। अब मन में सवाल आता है कि हमारे स्टमक में इतना खतरनाक एसिड है, उसके बावजूद हमारा स्टमक सेफ है। उसको बचाने का काम करता है म्यूकस। म्यूकस एक आपका एक ऐसा पार्ट होता है स्टमक के अंदर जो आपको HCl से उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है डियर, अब आता है हमारा फूड। यहाँ पर लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है और ये फूड हमारा शिफ्ट होकर आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए ये आपका एक
स्नेक के जैसा, सांप के जैसा मुड़ी मुड़ी नजर आ रही है, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे शरीर में, इसका नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन इसका साइज लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। इसे छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये छोटी आंत के अंदर आपको बता दें, इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। आपको बता दें स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, फैट को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट जैसे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डाइजेस्ट करता है, उसको पचाता है, और उसके पचाने के बाद उसके अंदर फिंगर के जैसा इस तरीके से प्रोजेक्शंस होती हैं। ये प्रोजेक्शंस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो डाइजेस्टेड फैट होगा, जो डाइजेस्टेड प्रोटीन होगा, जो डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट होगा, उसको ये विल्ली क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है डियर स्टूडेंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन जहां खत्म होता है वहां पर एक छोटा सा पॉच के जैसा आपका लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जहां जुड़ा होता है, इसके जस्ट नीचे एक छोटा सा स्मॉल पोच होता है जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। किसी को अपेंडिक्स में प्रॉब्लम हो जाती है तो ये अपेंडिक्स का कोई काम ऐसे है नहीं, है ना। नो वन नोज इट्स फंक्शन, कोई नहीं जानता इसका काम क्या है। पहले क्या हुआ करता था कि पहले लोग जब शिकार किया करते थे तो इन लोगों को तो सब खाना होता था, सब खा जाते थे। लेकिन क्या होता था कि अब इसका कोई फंक्शन है ही नहीं, है ना। इसको तो इंसान क्या बताए, छोड़िए। यहाँ पर क्या करें कि ये जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स एक ऐसा स्मॉल पॉच होता है जो आपका यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जिस गट में, जिस जुड़ाव में जुड़े होते हैं उसके जस्ट नीचे होता है। इसका कोई काम नहीं होता है। अगर उम्र बढ़ने जाने के बाद अगर इसको काट कर भी निकाल दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे हम लोग कि जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत में अनडाइजेस्टेड फूड आती है। जो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो फूड आपका कहाँ पर आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में यानी बड़ी आंत में, और धीरे 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 वो आकर के यहाँ रेक्टम में जमा होता है। रेक्टम में जमा होता है और फिर एनस के थ्रू शरीर से वो आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनवांटेड मटेरियल है, वो शरीर से बाहर एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है यहाँ तक। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर पेनक्रिया का काम क्या है। आपको बता दें कि हम लोग जब यहाँ से फूड को बताए कि यहाँ से फूड हमारा एसिडिक मीडियम में आया और एसिडिक मीडियम में ये उसके बाद नीचे जब आने लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो इसको अल्कलाइन करना जरूरी होता है ना। इसको घुलनशील, उसके अंदर का जो एसिडिटी का जो मात्रा होता है उसको थोड़ा कम करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूसेस निकलती हैं, जैसे कि पेनक्रिया से लाइपेज, है ना, ट्रिप्सिन, ये सभी जूसेस निकलती हैं जो आपको प्रोटीन को पेप्टोन्स वगैरह में बदलता है। तो ये पेनक्रिया से ऐसे पेनक्रियाटिक जूसेस बाहर आती हैं। आपको बता दें कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका लीवर का जो गॉल ब्लैडर होता है आके यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। लीवर को कहते हैं सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ा जो अंग है डियर स्टूडेंट हमारे शरीर का, वो है लार्जेस्ट ऑर्गन। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। अब आपको बता दें लीवर का काम बहुत बड़ा काम है। आपको बता दें इसका फंक्शन इतना है कि आप जान भी नहीं सकते, हैरान हो जाओगे। सबसे पहला काम है, इसका काम है बाइल जूस का बनाना, यानी पित्त रस का निर्माण करना। अब ये पित्त रस करता क्या है, फैट्स को तोड़ता है। अब ये पित्त रस जो फैट्स को तोड़ता है, क्या लीवर में हमारा फैट्स आया है क्या, नहीं। तो ये करता क्या है कि जो बाइल जूस को फॉर्म करता है वो यहाँ गॉल ब्लैडर में जमा होता है। गॉल ब्लैडर एक ऐसा ब्लैडर होता है, पाउच होता है, जिसमें से जो आपका लीवर जो बाइल जूस को बनाता है वो आपका गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है और यहाँ से ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन को भेजता रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैंने बताया था कि ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है, लेकिन फैट को डाइजेस्ट करने के लिए वो एलिजिबल इसलिए है क्योंकि ये लीवर जो है आपका जो गॉल ब्लैडर के थ्रू यहाँ से इसको हमको क्या भेज रहा है, आपको उसको भेज रहा है बाइल जूसेस। तो बाइल जूसेस फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ गॉल ब्लैडर से बाइल जूसेस को यहाँ पर भेजा जाता है। लीवर का और क्या काम है, लीवर का एक और बहुत बड़ा काम है कि जो हम लोग फूड खाते हैं उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना। जो हम लोग हमारे शरीर में कभी कभी अल्कोहल्स की मात्रा आ जाती है, पॉइजन्स कुछ हो जाते हैं, इन सभी को साफ भी करता है लीवर। हो गई ना हैरानी जान करके कि लीवर हमारे अंदर जो अल्कोहल्स और पॉइजन्स होती हैं उनको क्लियर भी करता है। ये स्टोर करता है विटामिन और आयरन को,
हमारे शरीर में जो भी विटामिन और आयरन होती हैं उनको वो स्टोर करता है। और अगर हमारे शरीर में जो ओल्ड ब्लड सेल बन जाती हैं, ओल्ड हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, उनको डिस्ट्रॉय भी करता है। आपको पता होगा कि अगर बायोलॉजी में आपने एक सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें से एक पार्ट होता है लाइसोसोम, जो सेल ऑर्गेनल होता है ना, कोशिकाओं का एक पार्ट होता है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या करता है, इसको हम लोग आत्मघात की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। जो भी आपके ओल्ड सेल होते हैं ना, वहां जाके आपके डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं। तो ये जो आपका लीवर है, ये लीवर का काम है ओल्ड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है डियर स्टूडेंट। और लीवर में अगर गोली किसी को लग जाता है, मान लीजिए ऐसा ना हो, लेकिन अगर किसी को बुलेट लग जाती है तो ये लीवर बहुत जल्दी से सेल का डेवलप करता है, रीजनरेशन करता है, सेल बड़ी जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो ये लीवर तुरंत बढ़ जाता है, बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करता है, ये है ना। ये इसका यहाँ तक मैंने बता दिया। अब बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि अब मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि यहाँ पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या काम है, बस ब्रीफ में बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ में टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स, इन तीनों की मदद से पार्शियली डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। माउथ में जो टीथ होता है उसका काम होता है फूड को च्यूइंग करना, टंग का काम होता है मिक्सिंग करना और टेस्ट को चखना कि कौन सा फूड कैसा टेस्ट का है। उसमें हमारे जीभ में बर्ड्स होती हैं, है ना, उन बर्ड्स से हम लोग चेक करते हैं कि किसका टेस्ट क्या है। जीभ का आगे वाला पार्ट जो होता है वो स्वीटनेस को चेक करता है। तो हमारे जीभ से हम लोग टेस्ट को और किसको मिक्सिंग करने का काम करते हैं। उसके बाद जो सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, देख लीजिए माउथ की जस्ट यहाँ बगल की मिड से पीछे सैलिवरी ग्लैंड्स होता है। यहाँ से सलाइवा निकलता है जिसके अंदर सैलिवरी अमाइलेज आपके एंजाइम्स होते हैं। ये कन्वर्ट्स करते हैं कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में। यहाँ से फूड हमारा नीचे आता है, तो यहाँ पर हम लोगों को फूड को यहाँ स्टमक तक भेजने में डायरेक्शन देने का काम फेरिंक्स करता है। फेरिंक्स के बाद नीचे जब आइएगा यहाँ पर एक लैरिंक्स भी होता है। लैरिंक्स को हम लोग वोकल कॉर्ड्स में बोलते हैं, वॉइसेस जनरेट वहीं से होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ फूड का पार्टिकल आता है। फूड का पार्टिकल आता है तो यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे कि आप पाइप देखे होंगे, पाइप में इस जगह पर ऐसे दबा दीजिए, उसके बाद यहाँ पर दबाने से क्या होता है, हम लोग अक्सर बचपन में देखे ना कोलगेट निकालते हुए, हम लोग यूं दबाते हैं, कोलगेट जब बचता है तो पूरा एकदम पैसा वसूल कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जब दबाते हैं तो यहाँ कोलगेट का जो कोलगेट होता है वो आगे मूव करता है, फिर आगे हम लोग निचोड़ते हैं, तब आगे नहीं करता, तब तक से करते हैं जब तक से ये बाहर ना आ जाए, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर प्रेशर लगता है, यानी आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन होने से ये फूड का पार्टिकल आगे आ जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर पार्टिकल आगे आ जाता है। इस तरीके से ये ऑसोफेगस यानी फूड पाइप के थ्रू आपका स्टमक में आता है। यहाँ 3 से 4 घंटा होता है। यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है इनर लाइनिंग्स में, जो हाइड्रोक्लोरिक, पेप्सिन और म्यूकस जनरेट करता है। यहाँ पर आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट कर सके, और ये हार्मफुल बैक्टीरिया को भी किल करता है। म्यूकस का काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को सेफ रखना। स्टमक के बाद आता है हमारा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन यहाँ एसिडिक को थोड़ा सा अल्कलाइन करने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए पेनक्रिया में पेनक्रियाटिक जूसेस निकलती हैं, जैसे कि लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन वगैरह हो गए, अमाइलेज हो गया। ये करते क्या है, प्रोटीन वगैरह को पेप्टोन्स में बदल देते हैं, ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। अब यहाँ से हमारा फूड यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अगर हमने जो फूड लिया है उसके अंदर फैट है, तो फैट आपका लीवर से आपका बाइल जूस बनेगा, वो गॉल ब्लैडर में जमा होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा। ये फैट का डाइजेशन हो जाएगा, और भी जो पार्टिकल्स होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, उनका डाइजेशन यहाँ पर आपके ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, इनसे बहुत सारे टाइप्स के जूसेस बाहर आती हैं, उनसे वो डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। और इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ध्यान दीजिएगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जिसको वेली कहते हैं। ये सभी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एटसेट्रा सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद हम लोग वहां पर ऑक्सीजन देते हैं, एनर्जी मिलता है, तभी हम लोग जिंदा हैं। अब आपको बता दें, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा फूड जो अनडाइजेस्टेड होता है, जो पच नहीं पाता है, तो आपको यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए ये रेक्टम में जमा होता है, धीरे धीरे ये एनस के थ्रू हम लोग इसे बाहर कर लेते हैं। और ये जहाँ पर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ा होता है, उससे जस्ट नीचे एक पार्ट होता है जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं, इसका कोई काम नहीं होता है।
इसका कोई काम नहीं होता है, आपको जानकर मैंने बता दिया है। अब दोस्तों मैंने इसको पूरा एक बार मैंने रिवीजन करवा दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम लोग इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस पर बात करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपनी बायोलॉजी के कुछ भी ऐसे पार्ट्स होंगे जिसको हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं जब भी अपडेट्स लाऊं डियर स्टूडेंट आपके तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, जय हिंद।